आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज फिर उसने हमें मौका फराहम किया कि हम उसके हज़ूर आ सकें, उसके सामने सजदा नगू हों, अपनी सारी बरक़ात के लिए उसका शुक्र अदा कर सकें और पाक कलाम में से सुन सकें। खुदावंद का शुक्र अदा करता है कि हर रोज़ वो हमें नई नई बरकतें देता है। सारा दिन ही वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से सौदा करता है, हमें बरकतें नेमतें देता है। और शुक्रगुजारी करते हैं अपने ख़ानदानों के लिए भी कि खुदा हमारे ख़ानदानों के हमेशा साथ रहता है। बेशक जितनी भी मुश्किलें परेशानियां आती हैं, टेंशनें आजमाइशें आती हैं, लेकिन वो हमें निकाल लेता है और हम ईमान में और मज़बूत होते चले जाते हैं। कभी भी हम डगमगाते नहीं हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं और वो अपने हमेशा ईमानदारों के साथ रहता है। और हमारी शक्लें तो उसने अपने हाथों पे ही रखी हुई हैं, बना के रखी हैं। वो जानता है कि किस बेटे बेटी को क्या ज़रूरत है और वो किस परेशानी में है, किस मुश्किल में है। वह हर रोज़ की हमें बरकतें अता करने वाला खुदा है। और जितने भी आप हमें देखते हैं, आप भी ईमान रखा करें। सुबह उठते ही अपने आप को, अपने घराने, अपने घरों को, बच्चों को उसके हाथों में सौंप दिया करें और बिल्कुल परेशान नहीं होना। सारा दिन आप खुश रहा करें कि हमने तो अपनी फ़िक्रें परेशानियां उस पर डाल दी हैं, क्योंकि जैसा कि पाक कलाम में भी लिखा है, अपनी फ़िक्रें और परेशानियां मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। और ऐसा ही है, आप आजमा कर देखें। जब हम सुबह उठते साथ ही सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते हैं तो वो सारा दिन हमें खुशियाँ अता करता है, नई नई नेमतें, बरकतें, शादमानी अता करता है, हमें अपना इत्मीनान और तसल्ली दे ही रखता है और हम हर वक्त शादमान रहते हैं। ऐसे ही हम ईमान में और मजबूत होते चले जाते हैं, क्योंकि दुनियावी टेंशनें, मुश्किलें, परेशानियां तो हमेशा हमारे साथ हैं जब तक हम इस दुनिया में हैं। लेकिन हमें कभी भी उसे घबराना नहीं है, उसके आगे झुके रहना है और आजमाइशों का मुकाबला करते रहना चाहिए और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो तो नूर है और नूर के पीछे हमें ईमानदारी, वफ़ादारी के साथ चलते रहना है। वो आगे आगे चलता है और हमारे अंधेरों को दूर करते चला जाता है और हम और ज़्यादा ईमान में बढ़ते चले जाते हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं खुदा की खात्मा के लिए जिसके पास खुदा का पाक कलाम है। अब इस बंदी को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, वो ना बोले बल्कि तू उसमें से होकर बोल। वो पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल हो। आप भी जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं, इस पाक कलाम से आसूदा होते हैं, बरकत पाते हैं, तो इसको दूसरों तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करती जिसने आज तक हमें संभाला और अपनी पनाह में रखा और फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम उसकी बारगाहों में आके, उसकी हजूरी में आके उसको सिजदा ताज़ीम पेश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों को याद करें, उसकी बरकतों को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। इन सांसों के लिए, इन ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें जो हमें हर रोज़ सांस बख्शता, हमें संभालता है और हमें ये फजल बख्शता है कि जब चाहें हम, आज़ादी है हमें, क्योंकि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। हमें आज़ादी है कि जब चाहें उसके पास आएँ, उसकी हजूरी में सिजदा नगू हो जाएं, उसके सर झुकाएं, उसकी पाक हजूरी में शुक्रगुजारियाँ उसकी हजूरी में पेश करें और जो कुछ नेमतें और जो बरकतें उसने दी हैं वो उसका शुक्रिया अदा करें। अपनी दरख्वास्तें उसके पास लेकर के आएँ, क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। सो आज शाम जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद की पाक रफ़ाकत में शामिल हैं, मैं उन सब के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, कलाम को सुनते हैं, जिस तरह कहा गया है कि हम इस पाक कलाम को, जो ज़िंदा पाक कलाम और उसकी सच्चाइयाँ हैं, हम दूसरों तक शेयर करें।
ताकि खुदावंद से हम बरकत पाएं और खुदावंद हमें इसका अजर अदा करेगा। सो आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद का पाक और ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम हमें हमारी रहनुमाई कैसे करता है और हमें क्या सिखाता है। वो हमसे बोलता है, वो कलाम करता है, जब वो बोलता है तो हम सुनते हैं। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से हम सीखेंगे। मेरे साथ मिलके निकाले ज़बूर 23वां ज़बूर और उसकी दूसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहते हैं कि खुदावंद किस तरह अपने कलाम के मुताबिक हमें खुशी, हमें शादमानी, हमें ताजगी देता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारे ईमान को बढ़ाता है। जो मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और आज का जो मौजू भी होगा वो यही है कि राहत के चश्मे, जिसमें आज शाम हम ये सीखेंगे ज़बूर 23 जिस तरह मैंने अभी पढ़ा है दूसरी आयत में। राहत का मतलब है सुकून, आराम, चैन और इत्मीनान। राहत, हम जब कई दफ़ा दुआ करते हैं तो हम ये दुआ करते हैं, खुदावंद जब हम तेरे पास आते हैं हम राहत पाते हैं, हम शादमानी पाते हैं, हम तसल्ली पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं, क्योंकि उसके पास ही राहत है, उसके पास ही तसल्ली है और उसके पास ही इत्मीनान है। ये खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है। जिस तरह अगर हम रोमियों के खत में भी पढ़े तो वहाँ भी 15वें बाब में ये लिखा हुआ है उसकी 13वीं आयत में कि वो ही इत्मीनान और उम्मीद का सरचश्मा है। और खुदावंद का पाक कलाम ये हमें सिखाता है। और जगह जगह पे हम पढ़ते हैं, अगर पुराना अहदनामा पढ़ें, नया अहदनामा पढ़ें तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि खुदावंद की, जिस तरह 15वीं और 33वीं आयत में भी लिखा है कि खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है तुम सबके साथ रहेगा। वो ही राहत और वो ही इत्मीनान है। और वो कौन है? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमें राहत देता है, हमें इत्मीनान बख्शता है, हमें सुकून देता है, हमें तसल्ली देता है। हम परेशान हो, आजमाइश में हो, बीमारी में हो, दुख में हो, अज़ियत में हो, जब हम उसके पास आते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, तो खुदावंद अपना इत्मीनान और तसल्ली और सुकून हमें अता करता है, क्योंकि ये खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है। राहत के चश्मे, और जो चश्मों का बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह पे जिक्र आया है कि खुदावंद चश्मों के बारे ये कहता है कि ये ऐसा चश्मा है यीशु मसीह, जो साफ और सुथरा और हर तरह से पाक पानी बहता है। आपने देखा होगा कई जगहों पे कि जहाँ पर चश्मा बहता है वो बिल्कुल साफ पानी बहता है और बड़ी खूबसूरती के साथ बहता चला जाता है। चश्मे का पानी कभी गंदा नहीं होता, वो साफ सुथरा। और मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा है कि ऐसे पहाड़ों से चश्मों का पानी आ रहा है और इतना खूबसूरत और इतना साफ होता है। इसी तरह इस चश्मे को खुदावंद यीशु मसीह के साथ मंसूब किया गया है कि यीशु मसीह हमें उन चश्मों के पास ले जाता है जो साफ और खूबसूरत और बहता हुआ चश्मा है। और वो चश्मा कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसके पास राहत और इसके पास इत्मीनान है और तसल्ली है। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी हमें ऐसे चश्मे के पास नहीं लेके जाएगा जो गंदा पानी हो,
जो ना बहता हो, जो खड़ा हो, जिसमें से बदबू आती है, हमें वो कभी ऐसे पानी के पास नहीं ले जाएगा। वो हमें राहत के चश्मों के पास, जो खूबसूरत और साफ और ऐसा बहता है, नदियों की तरह बहता चला जाता है, हमें वो उसके पास लेकर के जाता है, जहाँ इत्मीनान और खूबसूरती और तसल्ली और सुकून हमें मिलता है। खुदावंद हमारा आसमानी बाप हमें ऐसे चश्मों के पास ले जाता है जिसके पास हमेशा की ज़िंदगी है। वो हमेशा जो चश्मा है वो बहता चला जाता है। जो साफ और खूबसूरत पानी है वो हमेशा बहता है। कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि जो बहता पानी होता है वो साफ होता है और जो ठहरा हुआ पानी होता है वो गंदा होता है। हम कभी भी उस गंदे पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम हमेशा जो बहता और साफ पानी चला जाता है, नदियाँ जिसकी साफ बहती चली जाती हैं, हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारा राहत का चश्मा है, जो साफ और खूबसूरत और बहता चला जाता है, जिससे हम पी के आसूदा होते हैं। हमारी प्यास भी बुझती है, जो हमारी प्यास को बुझाता है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें राहत के चश्मों के पास लेकर के जाता है, क्योंकि ये पानी जो बड़ी खामोशी के साथ और खूबसूरती के साथ बहता है, ये साफ चश्मा है और उसको इंसान के साथ उसकी मुताबिकत रखी गई है कि जो खुदा के लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, जो रास्तबाज हैं, वो उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, क्योंकि वो ही उन राहत के चश्मों के पास जाते हैं। जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो ईमान में डामाडोल नहीं होते, हमेशा राहत वो ही पाते हैं, इत्मीनान वो ही पाते हैं जो उस पर ईमान रखते। जिस तरह भी कहा गया है कि हम उसके पास आके शादमानी पाते। बेशक तकलीफ़ें हों, आजमाइशें हों, परेशानियां हों, जब हम उसके पास आ जाते हैं तो हम इत्मीनान पाते हैं, हम सारी फिक्रों से आज़ाद होते हैं। हम घर बैठ के ही अपनी फिक्रों में पड़े रहते हैं, हम आजमाइश में हैं, हम दूसरों को बताते हैं घर में इतनी परेशानी है, बड़ी आजमाइश है, माली तंगी है, बड़ी आजमाइशें हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, लेकिन हम खुदावंद की हजूरी में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, ऐ बोझ से दब थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और फिर उसने कहा कि अपने सारे बोझ लेकर के मेरे पास आ जाओ। आपको पता ही है कि तरह तरह की आजमाइशें हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमें रोटी की कमी है या हमें माली कमी है, तरह तरह की परेशानियां और आजमाइशें हैं हमारी जिंदगी में। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारी जान है, सांस है, तो ये आजमाइशें और परेशानियां तो आती रहेंगी। लेकिन खुदावंद अपने उन लोगों को जो उस पर ईमान लाते हैं, जो अपने बोझ लेके उसके पास आ जाते हैं, जो अपनी फिक्रें लेकर के उसके पास आ जाते हैं, खुदावंद उन्हें आराम बख्शता। थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, और जो उसके पास आ जाते हैं वो कभी मांदा नहीं होते। बेशक परेशानियां मुसीबतें आ जाएं, लेकिन जो उसके पास आते हैं खुदावंद उन्हें बहाल भी करता है। ये खुदावंद के पास पाक कलाम में लिखा हुआ है। उसके पास आओ, बोझ लेकर आओ, परेशानियां लेकर आओ। और फिर लिखा हुआ है कि जो बोझ, जो जुआ आपने इतना भारी उठा रखा है, यानी भारी जुआ, ये जो दुनियादारी की बातें हैं, दुनियादारी की तकलीफें और बहुत सी ऐसी दुनिया की बातें हैं जो हम अपने कंधों पर बोझ लेके लिए फिरते हैं। यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मेरा बोझ हल्का है, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, मैं तुम्हें इत्मीनान बख्शूंगा, मैं तुम्हें राहत बख्शूंगा।
یہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بوجھ اپنی فکریں میرے پاس لے کر کے آ جاؤ. جس طرح رومیوں کے خط میں ہم نے پڑھا 15واں باب اور 33ویں آیت میں خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے وہی راحت اور اطمینان دیتا ہے جو یسوع کے پاس آ جاتے ہیں. وہی راحت پاتے اور وہی تسلی پاتے ہیں کیونکہ یسوع نے کہا اطمینان کا سرچشمہ میں ہوں. سکون، تسلی، آرام، راحت، تازگی یسوع کے پاس ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم پڑھتے چلے جائیں تو خداوند کے کلام میں ہم یہ سیکھیں گے. جس طرح زبور 25واں اور اس کی 13ویں آیت اگر ہم پڑھیں، عزرا آپ پڑھیں زبور 25 اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو خداوند کے کلام میں تیرہویں آیت اس کی جان راحت میں رہے اور اس کی نسل زمین کی وارث ہو. آمین. جس طرح کلام مقدس میں اتنی خوبصورت آیت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی. ہاللیلویہ. کن کی نسل زمین پر وارث ہوگی؟ زمین کی وارث وہی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے پاس آتے ہیں، جو اپنی پریشانیاں فکریں اس کے پاس لے کر کے آتے ہیں، وہ راحت پائیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے. اور پھر وہی ایماندار لوگ جو اس پر توکل رکھتے ہیں، نسل دار نسل، وہ اس کے وارث ہوں گے. ہم اپنی وراثت میں کیا چھوڑیں گے؟ سب سے بڑا جو ہم وراثت میں دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، وہ ہم ایمان دینا چاہتے ہیں. جو کچھ ہم والدین کرتے ہیں، پیرنٹس کرتے ہیں، جو ہم اس پر ایمان رکھتے، اس کی عبادت کرتے، اس کی حضوری میں جھکتے، اس کی پرستش کرتے، اس کی ستائش کرتے ہیں، وہی ہم بچوں کو سکھائیں گے اور ہمارے بچے یہ کچھ اپنی وراثت میں حاصل کریں گے اپنے ماں باپ سے. اس کی نسلیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اگر والدین راحت پاتے ہیں یسوع کے پاس آ کے تو اس کی نسلیں بھی راحت پائیں گی، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا، اپنے خاندان سے، اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ یسوع کے پاس آنے سے راحت ملتی ہے، اطمینان ہے اس کے پاس. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہے اور انہیں وراثت میں ہم نے یہی دینا ہے کہ یسوع کے پاس آؤ. راحت کا چشمہ وہی ہے، اطمینان اور تسلی اور شادمانی کا سر چشمہ وہی ہے. کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، اطمینان کا سر چشمہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. اس نے کہا اطمینان میرے پاس ہے، تسلی میرے پاس ہے. ہمیں اپنی وراثت میں اپنی اولاد کو یہ دینا ہے اور انہیں سکھانا ہے کہ یسوع اطمینان کا سر چشمہ ہے. دنیا میں تو فکریں ہی فکریں ہیں، دنیا میں تو ہلچل مچی ہوئی ہے، افراتفری ہے. لوگ دنیاوی راحت کے لیے اور دنیاوی آسائشوں کے لیے بھاگے پھرتے ہیں، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ تجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جائے گا. اپنی زندگی میں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی افراتفری سے نکل کر اس کی طرف رجوع لاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے پاس آؤ، اس سے اطمینان حاصل کرو، اس سے تازگی حاصل کرو، اپنے بوجھ لے کر کے آؤ، وہ آپ کو آرام دے گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ. وہ آپ کو بلاتا ہے. راحت پانا چاہتے ہیں، اطمینان پانا چاہتے ہیں تو یسوع کے پاس آ جاؤ. ہمیں اسی سے راحت ملے گی، سکون ملے گا، تازگی ملے گی. ہم روحانی طور پر، مینٹلی طور پر ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں
जब हम उसके पास आके उसकी बारगाहों में आके झुकते हैं, उसे सिजदा करते हैं, उसका कलाम पढ़ते हैं, उसका कलाम सुनते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो वो हमें ताज़ा दम कर देता है। हम ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं। जो कुछ दुनिया में मेंटली तौर पर हम परेशान रहते हैं, फिक्रें हैं, इधर उधर की बातें हैं, शैतान हमें घुमाए फिरता है, लेकिन जब हम यीशु के पास आ जाते हैं तो कलाम में मुकद्दस में लिखा हुआ है, इत्मीनान का सरचश्मा मैं, राहत मेरे पास है, तसल्ली मेरे पास है, मेरा बोझ हल्का है। अपनी फिक्रें लेकर के उसके पास आ जाओ। जो तरह तरह की आजमाइशें आपकी जिंदगी में, यीशु के पास लेकर के आ जाओ। उसका जुआ उठा लो जो नरम और मुलायम है, जिसमें सुकून है। उसके हुक्मों को माने, उसके कवानीन को माने, और जो कुछ वो हुक्म देता है उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें, तो वो ही आपको इत्मीनान और तसल्ली और शादमानी अता फरमाएगा। क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जो लोग खुदा का खौफ मानते, उसकी पैरवी करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, राहत और आराम और चैन वो ही पाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, हुक्म पहले खुदावंद ने दिया है। पुराना अहदनामा खुरूज की किताब अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, तो खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, हुक्म। और फिर उसने वादा किया है कि वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर भी कर देगा। उसके पास आओ, उसके वादे हैं, हुक्म मानो तो वो अपने वादों को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो यहोवा यरी है और मुहैया करने वाला खुदावंद है। हालेलुया। वो हमें बरकतें देता है, वसाइल देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है जब हम उसके हुक्मों को मानते, उसके कवानीन को मानते, उसकी हजूरी में आते, उसकी इबादत करते हैं, मिलकर हम दुआएं करते हैं, मुत्फिक होकर हम दुआएं करते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देता, हमारे घरानों को बरकत देता, हमारी नस्लों को बरकत देता, और हमें ईमान में पुख्ता करता है, और हम साबित कदम होके और मजबूती के साथ उसकी पैरवी करते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि इत्मीनान तो यीशु के पास, राहत तो यीशु के पास है। हम क्यों इधर उधर भागे फिरते हैं, हम क्यों घर में सुकून मारते हैं? हम यीशु के पास, उसकी हजूरी में आना पसंद नहीं करते। दुनियादारी के कामों में हम भागे फिरते हैं, फलां का काम कर लो, फलां का काम कर लो, और हम उसके पास आना पसंद नहीं करते। तब हमारे पास बहुत वक्त है, और यीशु के पास जब हम कभी कहीं के आए, हम दुआ करें, हम मिल के बहनें दुआ करती हैं, तो हमारी बहुत सी बहनें कहती हैं बहाने, हमारे पास टाइम नहीं, ये टाइम खाना पकाने का है, हम टाइम नहीं, हम फलां के पास जा रहे हैं, हम फलां की तमारदारी के लिए जा रहे हैं, हम घरदारी संभाल रहे हैं, हम जिम्मेदारियां हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन ये अपनी सारी कलाम में लिखा, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डालो और मेरे पास आओ, मेरा जुआ मुलायम है। वो हमें बहाल करता है, वो हमें आज़ाद करता है। आप सिर्फ चंद रोज़ा ये जो ज़िंदगी है हमारी, इसको एंजॉय करते हैं दुनिया में रह के। हमें एंजॉय पाक हजूरी में आके करना है। उसके पास आएंगे तो हम जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि उसकी बारगाहों में जो उसकी इबादत करते हैं, ईमानदार लोग हैं, मुकद्दसीन हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं, उन्होंने तजर्बा किया
कि इत्मीनान तो शादमानी यीशु के पास, बरकतें तो वो ही देता है, जिंदगी तो उन्हें ही दिती है, सांस भी दिते ने, तंदुरुस्ती भी दिती है, काम भी करने, भाग दौड़ भी करने, लेकिन यीशु को ला के असीं शुक्रगुजारियां नहीं करनी। अज असीं वलीमे ते जाना सी, अज असीं मंगनी ते जाना सी, है ना। लोगों ने तरह तरह के हीले और बहाने बनाए हुए, कहते हैं ये दिल ला इलाज और बहानेबाज, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है, इनू खुदावंद ही दरियाफ्त कर सकता है, खुदावंद ही जानता है, क्योंकि कलाम में लिखा है उसकी निगाह हमारे दिल पर है। दुनिया नूं ते असीं बहाने लगा लैने आ, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है उसकी निगाह हमारे दिल पर है। वो हमारा उठना बैठना, चाल चलन, आना जाना जानता है। तो हम क्यों बहाने बनाते हैं? हम कई दफ़ा खुदा के घर में भी आके बहाने बना लेते हैं, लेकिन वहाँ खुदावंद की हजूरी होती है। अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं, तो आपको इन सारी बातों पर गौर करना चाहिए कि हमें किस मौका पर, किस जगह पर हमें बहाना बनाना और ऐसी बात करनी है। लेकिन खुदावंद तो जानता है आप किस वक्त क्या बात करते हो। खुदावंद को ये पसंद नहीं, और फिर वो बरकत भी वो वैसे ही देता है, और इत्मीनान भी फिर वो वैसा ही देता है, राहत भी वो फिर वैसी ही देता है। जब खुदावंद के लिए आप हिले और बहाने और तरह तरह के बातें गढ़ते हो, फिर वो बरकतें भी वैसी ही देता है। खुदावंद अपने ईमानदार लोगों को बरकत पर बरकत देता है जो उसकी तरफ रज्जू लाते हैं, और वही इत्मीनान और सुकून और तसल्ली पाते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े फिलिपियों 4 बाब और उसकी नामी आयत स्टेला आप पढ़े, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। 4 बाब नामी आयत, फिलिपियों का खत, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। जिस तरह ये अभी पढ़ा गया है फिलिपियों का खत 4 बाब और उसकी नामी आयत में, कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और जो कुछ सीखी और सुनी और मुझसे हासिल की हैं और मुझ में देखी हैं, उन पर अमल किया करो, और उसी से फिर तुम्हें राहत और इत्मीनान मिलेगा। ये खुदावंद के कलाम की लिखी बातें हैं, ये उसकी सच्चाइयां हैं कि जो कुछ तुम पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, उन पर गौर करो खुदावंद के कलाम में से, तो फिर ही खुदावंद आपको तसल्ली और इत्मीनान देगा, क्योंकि खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब आप उसकी पैरवी करोगे, जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है उसके मुताबिक उसकी पैरवी करते चले जाओगे, उसके हुक्मों को मानोगे, जो कुछ आप इसमें से पढ़ते हो, जो कुछ आप इसमें से सीखते हो, देखते हो, सुनते हो, उसके मुताबिक आप चलोगे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो ही इत्मीनान का सरचश्मा है, और फिर हमेशा उन लोगों के साथ रहेगा जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां उसके सुपुर्द की हुई हैं, उसके कंट्रोल में दी हुई हैं, कि खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगियों पर कंट्रोल करे और हमें लिए। खुदावंद उनके साथ साथ रहता है, खुदावंद उन्हें बरकत देता है, खुदावंद उन्हें वसाइल देता है, खुदावंद उन्हें इत्मीनान देता है।
बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में भी हम पढ़ें तो वहां पर भी हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। यिर्मयाह की किताब 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। हाँ जी पढ़। खुदावंद यूँ फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। आमीन आमीन। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसी राह पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमने उन राहों पर चलना है जहां पर हमारे बाप दादा अबाओ अजदाद जिस तरह अब्राहम इसहाक और याकूब उन राहों पर चलते रहे। हमने खड़े होकर सोचना है, हमने देखना है, हमने गौर करना है कि हमने कौन सी राह पे चलना है। हमारे बुजुर्ग अबाओ अजदाद अगर हम गौर करें तो वो खुदावंद की राह पर चलते थे, उसके पीछे चलते थे। खुदा का बंदा अब्राहम इसहाक और याकूब वो खुदावंद की राह पर चलते थे और खुदावंद ने उनको किस कदर बरकतें दी, नस्ल दर नस्ल उन्हें बरकतें दी। और हम सोचें कि वो कौन सी राह पर चलते थे। वो खुदावंद की राहों पर चलते थे, वो उसके हुक्म को मानते थे, वो उसकी इबादत करते थे और जहां वो कहता था उसकी मर्जी के मुताबिक वो चलते थे, गौर करते थे। हमें भी देखना चाहिए जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमारे बाप दादा अब्राहम इसहाक याकूब किन राहों पर चलते थे और चूंकि तुम उनके साथ वादों के वारिस होने की उम्मीद रखते हो इसलिए उन रास्तों पर चलो। कि हम भी वही उम्मीद रखते हैं कि हमारे बुजुर्ग उन रास्तों पर चलते रहे जहां हम भी उनके वारिस ठहरेंगे। हमारी उम्मीद उन पर है। जिस तरह वो खुदा के बंदे रास्तबाज ईमानदार लोग उन रास्तों पर चले और उन्होंने बरकतें पाई हैं। जिस तरह पुराने रास्तों के सारे बारे पूछो तो अच्छी राह कहाँ है। अगर हम सवाल करें कि जो पुराने रास्ते थे वो कैसे थे, एक बुरा रास्ता जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने उन रास्तों पर चलना पसंद नहीं किया, उन्होंने खुदावंद का हुक्म नहीं माना। हमने ये जायजा गौर करना है कि वो किस रास्ते पर चले और वो कहाँ चलते थे, किन राहों पर वो चलते थे। हमने ये पूछना है, गौर करना है कि जब हम पुराने रास्ते के बारे दरियाफ्त करेंगे तो मकसद अच्छी राह की तलाश करना है। अगर हम गौर करेंगे और कलाम मुकद्दस में से हम दरियाफ्त करेंगे, हम ढूंढेंगे, हम तलाश करेंगे कि वो कौन सी राह है जो खुदावंद की तरफ जाती है, तो हम इसमें देखेंगे कि वो राह अच्छी है जो राह खुदावंद की तरफ जाती है, जहाँ पर हमारे आबाओ अजदाद चले हैं अच्छी राह पर। और अच्छी राह वही है जिस पर हमें चलना है और जिसमें हमने साबित कदम ईमान के साथ चलते रहना है ताकि हम उसी पर चलें और खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक वो रास्ता है जो उस राह पे जा रहा है। खुदावंद का कलाम हमें उस अच्छी राह पे लेकर के जा रहा है और हमारी रहनुमाई करता है। ये खुदावंद का कलाम, अच्छी राह पर चलो तो तुम खुदा और अपने बाप से लुत्फ अंदोज होगे और ये रास्ता तुम्हें हकीकी राहत पहुंचाएगा और तुम्हें अजर भी देगा। अगर तुम हकीकी राह की तलाश में हो तो फिर वो राह है
جو خداوند کی طرف جاتا ہے۔ پھر ہم اس راہ پہ چلیں گے جہاں راحت ہے، جہاں تسلی ہے، جہاں اطمینان ہے، جہاں ہم خدا کے حکموں کو مان کے، اس کے قوانین کو مان کے، اپنی زندگی کو اس کے کنٹرول میں دے کے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے، اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق چلائیں گے تو ہم راحت پائیں گے، ہم اطمینان پائیں گے، ہم تسلی پائیں گے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ راحت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ جب تک ہم اس کی تلاش میں نہ نکلیں گے کہ ہم نے ان چشموں کے پاس جانا ہے۔ کلام مقدس میں تلاش کرو، رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے وہی اطمینان کا سرچشمہ ہے، وہی راحت کا سرچشمہ ہے، وہی شادمانی کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں اس کے پاس آنا چاہیے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ راحت، جب تم راحت پاؤ گے تو پھر تمہاری نسلیں بھی اس میراث میں شامل ہوں گی۔ ہم اپنے نسلوں کو کیا میراث میں دینا چاہتے ہیں؟ یہی کہ جن راہوں پر ہم چلے ہیں ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں بھی اس راہ پہ چلیں اور راحت پائیں۔ جس طرح ہمارے والدین راحت پاتے گئے اس طرح ہماری نسلیں بھی اس راہ پہ چل کے راحت پائیں گی۔ ہم نے آج یہی سیکھا ہے کہ ہم نے راحت کے چشموں کے پاس آنا ہے، اور وہ راحت کا چشمہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ پھر اس نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام کدھر ہے؟ یسوع کے پاس ہے۔ اپنے بوجھ میرے پاس لے کر کے آؤ اور میرا جوا اٹھا لو، میرا جوا ملائم ہے۔ اپنے بوجھ تو لاؤ، جو طرح طرح کے بوجھ ہیں آپ کی زندگیوں میں، طرح طرح کے بوجھ ہیں، یسوع کے پاس لے آؤ، وہ آپ کی بوجھ کو ہلکا کرے گا، وہ آپ کو راحت دے گا، وہ آپ کو اطمینان دے گا، آپ کی زندگی کو شادمان کرے گا، آپ کو تسلی دے گا۔ بے شک ہم پریشان ہیں، آزمائش ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے حالات ایسے پیدا ہوئے، اس طرح کی آزمائشیں آ گئی، لیکن ہمارا توکل خداوند یسوع مسیح پر تھا۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ وہ ہمیں اپنا اطمینان دیتا ہے، آزمائشوں سے نکالتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ ہم اپنا بوجھ، مصیبت، بیماری، پریشانی، آزمائش لے کر کے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں نکال لیتا ہے، وہ سنبھال لیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اور اس نے ہمیں دیا۔ آپ سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا، جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، آزمائشیں، بیماریاں، طرح طرح کی آزمائشیں، لیکن جو یسوع کے پاس ایماندار لوگ، مقدسین لوگ، اس پر توکل رکھنے والے لوگ اس کے پاس اپنی پریشانیاں، آزمائشیں لے آتا ہے، وہی انہیں اطمینان بخشتا ہے۔ انسان نہیں اطمینان دے سکتا، نہ انسان کسی کو تسلی دے سکتا ہے، نہ انسان کسی کو راحت دے۔ گلاں تے اسی دنیا تے رہ کے ایک دوجے نو بڑیاں کران گے، تسلی دیاں گلاں، راحت دیاں گلاں، لیکن تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، وہی ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہی ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اور جب ہم اس راحت کے چشموں کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہمیں خداوند برکت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، ہمارے بوجھ اٹھا لیتا ہے، ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ پورا زبور 23 پڑھو تو آپ کو وہاں پر ہر ایک آیت جو آپ پڑھو گے آپ کے لیے تسلی اور اطمینان اور شادمانی
اور ہر طرح کی برکات اس میں لکھی گئی ہے کہ وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو بھی ہمارے شامل ہیں، کلام کو سنا ہے، اور یہ خداوند کے پاک اور زندہ اور مقدس کلام ہے۔ آپ اس سچائی کو، آپ اس کلام کو، اس کے منہ کی باتوں کو جو ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ ہم اور باتیں بڑی فیس بک پہ لکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس کو شیئر کرو، اس کو شیئر کرو، جس میں کوئی برکت نہیں، جس میں کوئی تسلی نہیں، جس میں کوئی اطمینان نہیں۔ ہمیں خدا کے پاک کلام کو دوسروں تک پہنچانا اور شیئر کرنا ہے۔ سو آئیں ہم خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں گے، دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے، اور جو کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، طرح طرح کی آزمائش میں ہے، خداوند انہیں اپنا اطمینان دے۔ ہم دعا کریں گے اور سٹیلا دعا میں رہنمائی کریں گے۔ شکر ہو زمین آسمان کے پیدا کرنے والے زندہ جلال آسمانی باپ، تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے آج ہمیں موقع بخشا کہ ہم تیرے حضور آ سکیں، زندگی بخشی، صحت دی، تندرستی عطا فرمائی، کہ ہم گھر میں آ کے، تیری ہیکل میں آ کے، تیری بندی سے تیرا پاک کلام سن سکے جو سچا ہے، اور جس کے مطابق پاک کلام کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اس خوراک کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں پاک کلام سکھاتا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو گزاریں، کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، کیسے ان کو لے کے تیرے پیچھے پیچھے چل سکیں، کیونکہ تو نور ہے، تو ہمیں راہ دکھاتا ہے، تو آگے آگے چل، ہمیشہ تمہارے آگے آگے چل، اور ہم تیرے پیچھے چلتے جائیں، تیرے ہی پیروی کرتے رہیں، تیرا نام بڑھتا چلا جائے، تو بڑھے اور ہم گھٹے ہیں۔ خدا تو ہمیں فضل عطا فرما کہ ہم ہمیشہ تیرے ہی آگے جھکیں، اور تیرے ہی آگے آنے سے ہمیں راحت ملتی ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے، ہم شادمانی پاتے ہیں، ہماری مشکلیں پریشانی جتنی بھی ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، ہم سکون پا لیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہے جو ہمیں شادمانی اور اطمینان بخشتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تو ہمیں حکمت، عقل، دانائی عطا فرماتا ہے، ہمیں اپنی حکمت اور عقل اور دانائی عطا فرما کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی اپنے بچوں کو لے کے تیرے پیچھے چلتے رہیں، اور تیری ان راہوں پر ان کی تربیت کریں کہ وہ بوڑھے ہونے تک ان راہوں سے نہ ٹلیں۔ خدا بے دینی کے دور میں تو ہمیں، میرے اور میرے گھرانے کو بچائے رکھنا ہے خدا، اور اپنے لہو میں چھپائے رکھنا۔ اے خدا، تیرے گھر میں آنے سے ہی شادمانی ہے، تیرا سچا پاک کلام سننے سے ہی برکتیں ملتی ہیں، اور ہم سکون پا لیتے ہیں۔ جب تیری بندی نے پاک کلام سنایا ہے، جتنے بھی سن رہے ہیں وہ سب نے برکت پائی ہے اور وہ شادمانی پائی ہے۔ آپ یہ شادمانی دوسروں تک شیئر کریں، پاک کلام کو شیئر کریں، یہ پاک کلام کی سچی باتیں ہیں جو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، جس کے مطابق بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ جیسے ہم دوسری غذا کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، ہر روز ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس خوراک کو حاصل نہیں کرتے ہماری زندگی آسان نہیں ہے۔ اس کے تعلیم حاصل کرنے سے ہی، پاک کلام پڑھنے سے ہی ہماری زندگی آسان ہوتی ہے، ہم آزمائشوں سے نکلتے ہیں، ہم مشکلوں سے نکلتے ہیں۔ اے خدا، تیرا شکر ادا کرتی ہوں تیری بندی کے لیے کہ تو اس کو اپنے پاک کلام کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کو اور زیادہ دنیا کی انتہا تک استعمال کر، اس کو برکت دے، اپنا اطمینان دے، شادمانی دے، اور رکابوں کی مانند نیا زور، نئی خوشی عطا فرما، اور ویسے ہی تیرے روح میں بڑھتی چلی جائے، تیرے پاک کلام کا پرچار ایسے ہی کرتی رہے، وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اور جتنے بھی یہاں بیٹھی ہیں تیری بیٹیاں، ان کو نام بنام تیرے حضور لے کے آتی ہوں، ان کے گھرانوں پر تیری برکت ہو، ان کے بچوں پر تیری برکت ہو، اور وہ ایسے ہی تیرے پیچھے پیچھے چلنے والی ہوں، اپنے خاندانوں کو لے کے تیرے پیچھے پیچھے چلتی رہیں، ایمان میں بڑھتی چلی جائیں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتی ہوں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ دعا مانگیں گے۔ قدوس 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 رب الفاظ، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں آج شام کے لیے جو خداوند
तूने ये फजल बख्शा कि हम तेरी बारगाहों में आके खुदावंद झुकें, सिजदा करें और खुदावंद तेरी बरकतों नेमतों को याद करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें। और खुदावंदों के खुदा तेरे पाक कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ, जिसमें ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है। जब हम इसकी पैरवी करते हैं तो तेरा कलाम हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हमें इत्मीनान और तसल्ली तेरे मुकद्दस कलाम ही से मिलती हैं। तेरे मुंह की बातों से ही हमें तसल्ली और इत्मीनान और सुकून मिलता है। हम अपने बोझ, अपनी फिक्रें, तरह तरह की जो परेशानियां हम तेरे पास लाते हैं, तू उनको दूर करता है, तू बहाल करता है, तू आज़ाद करता है और तू हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, तेरे नाम की बढ़ाई करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू इस लायक है, तू हशमत के लायक, तू बुजुर्गी के लायक, तू जलाल के लायक, तू तारीफ के लायक, तू हम के लायक खुदावंद है। तेरा शुक्र हो। आसमानी बाप, अपनी कलीसिया के लिए दुआ मांगती हूँ, एक एक घराने के लिए, तेरी बेटियों के लिए, तेरे बेटों के लिए। इनकी रूहानी आंखों को खोल, इन्हें बहाल कर, इन्हें बेदारी की रूह दे। वो खुदावंद बेदार हो जाएं और तेरी तरफ रजू लाएं, तुझे देखें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। हम ईमान में तुझे देखें और अपनी निगाहें तुझ पर लगाए रखें। ऐ खुदावंद, जितने इस वक्त तेरी पाक हजूरी में खुदावंद तेरी बेटियां सरनगू हैं, इन सब के लिए बरकत, सलामती की दुआ, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ, खुशहाली की दुआ, सरफराजी की दुआ मांगती हूँ खुदावंद। इन पर रहम कर, इन घरानों को बरकत दे, इन्हें वसाइल दे, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर और खुदावंद रूहानी तरक्की इन्हें अता फरमा। ईमान में बढ़े, साबित कदम रहें, चाहे हालात कैसे हो जाएं, तुझ में मजबूत रहें और अपनी निगाहें तुझ पर लगाए रखें, क्योंकि खुदावंद तेरी निगाह हमारे दिलों पर है। तू सब जानता है, हमारा उठना बैठना जानता है, हमारा चलना फिरना जानता है, हमारा आना जाना जानता है। तू अपने लोगों की मदद फरमा, जो तेरे पीछे चलते, जो तेरी पैरवी करते हैं, उन्हें बरकत दे। आए खुदावंद, इस वक्त ये दुआ सुन खुदावंद, और खुदावंद तो अपने लोगों को जवाब देता है जो तुझसे मांगते हैं। मैं जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू जो हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल है, तेरी पाक हजूरी में है खुदावंद, उन सब के लिए बरकत की दुआ, सरफराजी की दुआ मांगती हूँ, ईमान की मजबूती मांगती हूँ, रूहानी तरक्की मांगती हूँ। ऐ खुदावंद, ईमान में बढ़े और इस दुनिया में रह के तेरे गवाह बने, तेरी गवाही दें और खुदावंदों के खुदा सारा इज्जत और जलाल तुझे देने वाले बन जाए। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज मिले, और जिस तरह तू हमारे कर्जदारों को बख्श, तू भी हमारे कर्ज हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसी तरह हम हर बुत को, जब तक उसने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी, हम उसकी पाक हजूरी में आते रहेंगे और उसका पाक और ज़िंदा कलाम हम आप तक शेयर करते चले जाएंगे। उसका कलाम शेयर करें और अजर उससे पाएं। उसका कलाम ही है जो हम शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुँचाएँ और बताएं खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है। खुदावंद ही राहत का चश्मा है, इत्मीनान का चश्मा है। उसके पास आए, उसकी तरफ रजू लाएं और अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों का कंट्रोल यीशु के सुपुर्द कर दें, और जो कुछ उसने हुक्म कवानीन आपको दिए उसके मुताबिक चले, तो खुदावंद आपको इत्मीनान देगा, आपको बहाल करेगा, आपकी बोझ उठा लेगा, आपको आराम देगा, आपकी नस्लों को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।